नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक वाराणसी की, जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी न केवल धर्म और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि भारतीय राजनीति में भी इसका एक महत्व स्थान है। चलिए जानते हैं वाराणसी लोकसभा सीट के बारे में। वाराणसी का ऐतिहासिक महत्व। वाराणसी का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व भर में अपने घाटों, मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी की गिनती दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में होती है। यही वजह है कि शहर हमेशा से ही एक विश्व स्थान रखता है। लोकसभा सीट का गठन और महत्व। वाराणसी लोकसभा सीट के गठन की बात करें तो इसका गठन 1992 में हुआ था, जब भारत में पहले आम चुनाव हुए थे। इस सीट का महत्व केवल राजनीतिक ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी है। यह एक मतदाता भारत की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाते हैं। प्रमुख राजनेता और चुनावी इतिहास की बात करें तो इस सीट से कई प्रमुख राजनेता संसद में पहुंचे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में यह सीट तब आई जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने यहां से चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीते। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ने इस सीट से विजय प्राप्त की। मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने के कारण इस सीट पर देश भर की निगाहें टिकी रहती है। विकास और चुनौती की बात करें तो पिछले साल वाराणसी में काफी विकास कार्य हुए हैं। यहाँ की सड़कों का चौड़ीकरण, घाटों का सौंदर्यीकरण और काशी विश्वनाथ जैसी परियोजनाएं शामिल है। इन विकास कार्यों का प्रमुख उद्देश्य वाराणसी को एक वैश्विक स्तर का शहर बनाना है। वाराणसी में अगर इस बार के चुनाव की बात करें तो यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल कर ली है। वोटों की गिनती में पीएम मोदी ने 1,52,513 वोटों से कांग्रेस सपा गठबंधन से अजय राय को हराया है। यह सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित सीट है, क्योंकि पीएम मोदी तीसरी बार यहां से बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन से अजय राय के अलावा भाजपा के अतहर जमल लौरिया यहां मैदान में थे। उनके अलावा वाराणसी से 6 और प्रत्याशी चुनाव में उतरे थे। बता दें कि साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने वाराणसी से जबरदस्त जीत हासिल की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अजय राय तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल 20.30% वोट प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे थे। पीएम मोदी ने तब 3.70 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।